my dear students, how are you? I hope all are you good. So today let me start English chapter number 15, a serial story. Inside the chapter, sometimes elders tell imaginary tales to certain children, entertain children. कई बार ऐसा होता है जो बड़े होते हैं जो बच्चों को वो इमेजिनेशन मतलब इमेजिन कर होने वाली कहानियाँ सुनाते हैं. Do these stories and tales ever come true? सोचो अगर ये जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं सच हो जाएं. What do you think about it? सोचो अगर जो कहानी हमने किसी को इमेजिन करके सुनाई है बच्चे को, अगर वो सच हो जाए तो क्या होगा. I reside right on the top of a hill and Rama's school is right at the bottom. So I thought it would be a fantastic idea if I walked 2 miles to school with her every morning. ठीक है. अब क्या हुआ कि जो रामा का जो स्कूल है वो पहाड़ से उसके मतलब बॉटम मतलब पहाड़ से जो है थोड़ा दूर नीचे की तरफ है. तो मैंने सोचा कि ये आइडिया अच्छा है. आई वॉक 2 miles टू स्कूल विद हर एवरी मॉर्निंग. मैं जो है डेली सुबह उसके साथ में 2 मील जो है वॉक कर लूंगा. Then tell me a story, she said the first time we sit together, and so I told her a tale and the next day I told her another. तो अब क्या हुआ, उसने कहा कि मुझे एक कहानी सुनाइए. हम दोनों बैठ गए, फिर मैंने उसे एक कहानी सुनाई. एंड द नेक्स्ट डे आई टोल्ड हर अनदर. और अगले दिन फिर मैंने उसको दूसरी कहानी सुनाई. टेलिंग स्टोरी इन एवरी डे बेसिस कम रूटीन until I discovered that in this way my all creative ideas are being used by me and there are no ideas left for writing a story. ठीक है. अब क्या होता था, रोज यही रूटीन चलता था. रोज हम बातें करते बैठते, रोज मैं उसकी नई स्टोरी सुनाता. ठीक है. यूज बाय मी एंड देयर आर नो आइडियाज लेफ्ट फॉर राइटिंग अ स्टोरी. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहानी भी लिखूं. सो आई डिसाइडेड इट हैड टू बी अ सीरियल स्टोरी. मैंने डिसाइड किया कि एक सीरियल स्टोरी एंड आई फाउंड द बेस्ट वे टू कीप द स्टोरी बीइंग गोइंग. है ना. ही मेड अ स्टोरी ऑफ लेपर्ड हु ईट्स ह्यूमन एवरी डे दैट इज हैविंग डिफरेंट स्मॉल विक्टिम एवरी डे. है ना. उसने क्या किया, एक लेपर्ड की कहानी लिखी जो एक नए आदमी को रोज खाता था. उसको डेली एक नया आदमी खाने के लिए चाहिए होता था. एवरी स्मॉल गर्ल लव्स दिस काइंड ऑफ स्टोरीज. तो जो लड़कियां होती हैं वो सो रामा ऑल्सो. तो लड़कियों को भी ऐसी कहानियां पसंद आती हैं और रामा भी उनमें से एक था. एवरी डे इन हिज स्टोरी वन ऑफ द टाउन्स फॉक डिसअपीयर्ड. आई ऑलवेज स्टार्ट माई स्टोरी विद टाउन गॉसिप. तो मेरी जो कहानी की शुरुआत है वो होती कहाँ से थी, टाउन, उसकी गॉसिपिंग से शुरू होती थी मेरी कहानी. आई मस्ट टेल हियर something that I was getting more pleasure out of the story than Rama was getting out of it. When is leopard going to the shore? Asked Rama one morning. I said not yet. ठीक है. तो रामा जो है, जो भी मैं कहानी सुनाता था ना, वो हर कहानी के बारे में पूछता था एंड में कि ये ऐसे कैसे हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ. ठीक है ना. When is it leopard going to the shore? अगर उस शेर को मार दिया जाता तो, रामा ने पूछा एक सुबह. I said not yet. नहीं. But towards the end of the year, I was beginning to have feeling of guilt. है ना. अब उसमें जो है मुझे गिल्ट हुआ बड़ा. Myself, who am I? I am a mortal who will decide about who should be eaten and who should survive. Well, things can come to a head when a leopard appeared on hillside. क्या हुआ एक बार, एक रियल लेपर्ड, एक बार क्या हुआ, जो असली वो था ना लेपर्ड, चीता था, वो दिखाई दिया कहाँ पे, पहाड़ी की तरफ को. सो आई डिसाइडेड to end the story because my vivid imagination brought into being an actual leopard and we thought it might soon start killing the townsfolk. तो अब क्या हुआ ना, वो जो इमेजिनेशन स्टोरी थी ना, इमेजिनरी, उसको सच करने का समय आ गया था क्योंकि मैंने लेपर्ड को देखा था हिल स्टेशन के पास. है ना. सो आई अनाउंस दैट लेपर्ड डेड. तो मैंने अनाउंस कर दिया कि जो है वो लेपर्ड मारा गया. रामा आस्क्ड हाउ ही डाइड. तो रामा ने पूछा कि वो कैसे मर गया. आई टोल्ड हर बिकॉज ऑफ हिज ईटिंग टू मैनी पीपल. क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को खाने के चक्कर में वो मर गया. ही सफर्ड फ्रॉम एक्यूट इंडाइजेशन. क्या हुआ, एक्यूट इंडाइजेशन मतलब डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड. बहुत ज्यादा खाने की वजह से जो है उसकी मृत्यु हो गई. तो मैंने क्या किया, वो जो इमेजिनेशन था कहानी का, मैंने उसको रियल में बदल दिया. आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू.